कभी सोचा है कि हम जिस समय में जी रहे हैं वो सिर्फ एक लम्हा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े पुराने कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा है। आज हम इसी लौकिक घड़ी की गहराइयों में उतरेंगे, जिसे हम सब कलयुग के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल तो यही उठता है, आखिर इस युग की, जिसे हम कलयुग कहते हैं, शुरुआत हुई तो हुई कब? और अगर ये शुरू हो चुका है, तो वो कौन से पक्के संकेत हैं, वो कौन सी निशानियां हैं जो हमें बताती हैं कि हाँ, हम इसी युग में जी रहे हैं। और शायद सबसे दिलचस्प सवाल, भविष्यवाणियां इसके अंत के बारे में क्या कहती हैं। चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहीं छिपे हुए हैं। इस कहानी की तह तक जाने के लिए हमें पहले समय के उस बड़े से चक्र को समझना होगा, जिसे हिंदू कॉस्मोलॉजी में 4 युगों में बांटा गया है। तो देखिए, सनातन धर्म में समय को एक सीधी लकीर की तरह नहीं देखा जाता। ये एक साइकिल है जो 4 युगों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आता है सतयुग, जो धर्म और सच्चाई का सुनहरा दौर था। फिर आते हैं त्रेता और द्वापर युग, जिनमें धीरे धीरे धर्म का पतन होता है। और आखिर में हम पहुंचते हैं कलयुग में, जिसे अधर्म, संघर्ष और आध्यात्मिक अंधेरे का युग माना जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो हमारा मौजूदा और हाँ, काफी चुनौतीपूर्ण युग है, इसकी शुरुआत कब हुई? देखते हैं कि हमारे ग्रंथ इस बारे में क्या बताते हैं। शास्त्रों के हिसाब से कलयुग की शुरुआत एक बहुत ही मार्मिक घटना से जुड़ी है। वो घटना थी भगवान श्री कृष्ण का इस धरती से जाना। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही वो गए, दुनिया से धर्म और अच्छाई की रोशनी भी फीकी पड़ने लगी। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कि कैसे हजारों साल पहले की गई भविष्यवाणियां आज की दुनिया पर इतनी सटीक बैठती हैं। एक कथा है जिसके अनुसार भगवान विष्णु ने कलयुग के लक्षण बताते हुए कहा था, जब स्त्रियां अपने बाल काटने को आधुनिकता का प्रतीक मानेंगी, जब सुंदरता को दिखावे और बनावटी रंगों से सजाया जाएगा, जब रिश्ते सिर्फ और सिर्फ मतलब पर टिके होंगे, तो समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। अब जरा अपने चारों तरफ देखिए, क्या ये भविष्यवाणियां हैरान करने वाली हद तक सच नहीं लगती? सोशल मीडिया पर दिखावे की दुनिया, मतलब पर आधारित रिश्ते और एक ऐसा समाज जहां सच बोलने वाले को अक्सर बेवकूफ और झूठ बोलने वाले को मशहूर समझा जाता है, ये सब कलयुग के लक्षणों से हूबहू मेल खाता है। तो क्या ये अंधेरा हमेशा ऐसे ही रहेगा, या इस युग का भी कोई अंत है? अच्छी बात यह है कि भविष्यवाणियां सिर्फ अंत की नहीं, बल्कि एक नई सुबह की भी उम्मीद जगाती हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि जब अधर्म, मतलब अन्याय और बुराई, अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, जब इंसानियत की नींव तक हिलने लगेगी, तब जन्म होगा कल्कि अवतार का। भगवान विष्णु का ये आखिरी अवतार एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, सारी बुराई का नाश करेगा और एक बार फिर से सतयुग की वापसी का रास्ता खोलेगा। लेकिन क्या हमें बस हाथ पे हाथ धरे उस भविष्य का इंतजार करना चाहिए, या फिर हमारे पास इस पल को, इस वर्तमान को बदलने की कोई ताकत है? ग्रंथ हमें सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार बनने को कहते हैं। शास्त्रों में एक बहुत गहरा सिद्धांत छिपा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका सीधा सा मतलब है, जैसी हमारी नजर होगी वैसी ही दुनिया बनेगी। अगर हम दुनिया को सिर्फ लड़ाई और निराशा की नज़र से देखेंगे तो हमें वही मिलेगा, लेकिन अगर हम प्यार और करुणा की नज़र अपनाएं तो हम अपनी ही सच्चाई को बदल सकते हैं। तो सिर्फ इंतजार करने के बजाय क्या कर सकते हैं? हम सच का रास्ता अपना सकते हैं, अपने हर काम में प्यार को शामिल कर सकते हैं, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा कर सकते हैं और हमेशा सबका भला सोच सकते हैं। इन छोटे छोटे कामों से हम बाहर की दुनिया के बदलने का इंतजार किए बिना अपने अंदर ही एक सतयुग बना सकते हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। समय का पहिया तो अपनी रफ्तार से घूमता रहेगा, लेकिन हमारे पास चेतना की, अपने कर्मों की शक्ति है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या हम बाहर की परिस्थितियां कैसे भी हों, अपने कर्मों और अपनी दृष्टि से इसी कलयुग के अंदर एक सतयुग का अनुभव कर सकते हैं? इसका जवाब हम सभी को अपने भीतर ही खोजना होगा।